एक घनाकार टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई है ना, एक घनाकार टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लो दे दिया 5 मीटर। अच्छा 5 डेसीमीटर ही रख देते हैं। पाँच डेसीमीटर है। क्वेश्चन नंबर पहला, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, मतलब पानी का आयतन बताना है। दूसरा, उस टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा? तीसरा, उस टंकी में सबसे बड़ी उस टंकी में सबसे बड़े कितने लंबाई की लकड़ी रखी जा सकती है? चौथा, उस टंकी में पानी उस टंकी में पानी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो तो टंकी में कितना पानी है? पांचवा, उस टंकी में किसी लोहे के टुकड़े को डालने पर पानी का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे तो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे तो टंकी में ऊपर उठे हुए जल का आयतन क्या होगा? ऊपर उठे हुए जल का आयतन क्या होगा? एवं उस टंकी में डाले गए ठोस टुकड़े का आयतन क्या? तो तुमको जो क्वेश्चन दिया था कि एक घनाकार टंकी है, उस टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 डेसीमीटर है।
तो बोल रहा है क्या कि अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 5 डेसीमीटर हो तो बताओ कि उस टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो पानी के आयतन को अगर हम लोग निकालते हैं तो लगभग लीटर में ही हम लोग निकालेंगे पानी के आयतन को अगर निकालेंगे तो, क्योंकि पानी का आयतन हम लोग लीटर में दिखाएंगे या घन सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग लीटर में ही दिखाएंगे। तो देखो पानी का आयतन, देखो अगर तुम लोग को आयतन अगर लीटर में निकालना होगा तो याद रखना कि जितना सारा यूनिट है अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, अगर मीटर में है तो भी डेसीमीटर में, मतलब यूनिट चाहे कुछ भी हो उसको हम लोग को लेकर के आना होगा डेसीमीटर में, क्योंकि डेसीमीटर से आयतन घन डेसीमीटर में निकलेगा और घन डेसीमीटर ही लीटर बनता है। 1 घन डेसीमीटर में 1 लीटर होता है, तुम लोग को हम ये पहले भी बताए हैं फिजिकल साइंस में। तो देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो कि टंकी जो दिया हुआ घनाकार टंकी, तो टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई, घनाकार टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया हुआ 5 डेसीमीटर। तो देखो ये डेसीमीटर में ऑलरेडी है, अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो हमको डेसीमीटर में बदलना पड़ता, अगर ये मीटर में रहता तो भी डेसीमीटर में बदलना पड़ता, क्योंकि आयतन, पानी का आयतन हमको निकाल के दिखाना है और वो लीटर में दिखाया जाता है या किलोलीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सिर्फ ठोस का आयतन अगर हमको दिखाना रहता ना तब लीटर में नहीं दिखाते, क्योंकि द्रव के आयतन को हम लोग लीटर में दिखाते हैं, ठोस के आयतन को घन सेंटीमीटर या घन मीटर में दिखाते हैं या घन डेसीमीटर। तो टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 डेसीमीटर हो गई। तो पूछा क्या कि बताओ तब टंकी में कितना पानी आ सकता है। एक टंकी का आयतन जितना होगा उतना ही ना पानी उस टंकी में आएगा। मान लो कि 20 लीटर की हम एक टंकी खरीदे हैं, तो 20 लीटर की टंकी का मतलब टंकी का आयतन हो गया 20 लीटर, तो उसमें अगर पानी भी डालेंगे तो पानी का आयतन भी तो 20 लीटर होगा। तो टंकी का आयतन जितना होगा वही आयतन पानी का होगा, मतलब टंकी का आयतन जितना निकल के आएगा हम कहेंगे कि उस टंकी में उतना ही पानी आ सकता है। तो यहाँ पे बोला बताओ टंकी में कितना पानी अट सकता है। तो टंकी में कितना पानी अट सकता है इसको जानने के लिए क्या करेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे। टंकी का आयतन निकल के जितना आएगा वही होगा, वही बताएगा कि टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई 5 डेसीमीटर, तो टंकी का आयतन निकाला जाए। तो चूंकि टंकी क्या है, एक घनाकार है, आयताकार घन नहीं है, घनाकार है ये, मतलब इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है, वर्गाकार तल है सारा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं भुजा क्यूब। तो भुजा की जगह पे 6 है तो 6 का क्यूब लगा दोगे तो ये हो जाएगा 5 है, सॉरी अब 5 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 125 घन डेसीमीटर। मतलब टंकी का आयतन हमको मिल गया 125 घन डेसीमीटर, मतलब टंकी के अंदर 125 लीटर पानी आ सकता है। तो हम कहेंगे कि इसलिए टंकी का आयतन, टंकी में पानी आ सकता है बराबर कितना, 125 घन डेसीमीटर का मतलब होता है 125 लीटर, मतलब पानी कितना आएगा टंकी में 125 लीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन तुमको बोला है कि उस टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। जो टंकी बनी है तो टंकी जाहिर सी बात है कि चारों तरफ से ढकी रहेगी, है? चारों तरफ से मतलब चारों तरफ से ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों ढका रहेगा। नीचे वाला तल भी बना रहेगा, नीचे वाला तल मजबूत बना रहेगा, क्योंकि पानी का वजन भी होता है। नीचे वाला तल अगर मजबूत नहीं रहेगा तो तुरंत टंकी टूट जाएगी, फट जाएगी, और साथ ही साथ ऊपर वाला भाग भी बना रहेगा। तो कहने का मतलब इस टंकी के 6 तल को बनाया है, मतलब इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछा। अगर मान लो कि टंकी की मरम्मत करानी हो, मरम्मत कराने का मतलब मान लो कि उसको रंग पेंट वगैरह करना होगा तो उसको ऊपर नीचे पूरा करना पड़ेगा, 6 तलों को करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी के, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। तो टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा, टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला तुम लोग को दिए हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर। प्रत्येक तल वर्गाकार है तो उसका फॉर्मूला अलग और आयताकार घन का अलग, जो कि इसके पहले वाले सब में हम समझाएंगे। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे हो जाएगा 5 उसका स्क्वायर, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, मतलब 150 वर्ग डेसीमीटर ये हो गया।
150 वर्ग डेसीमीटर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस टंकी में सबसे बड़े कितने लंबाई की लकड़ी रखी जा सकती है। मान लो कि उस टंकी में हमको एक लकड़ी रखनी है तो सबसे लंबा अगर लकड़ी अगर हम लोग रखना चाहें, तुम ही मान लो ये घर है, इस घर में अगर सबसे लंबे मतलब सबसे बड़ी लंबाई की अगर तुम लोग लकड़ी या रॉड को रखना चाहोगे तो तुम लोग किस प्रकार रखोगे ताकि सबसे बड़ा लंबाई इसमें दिखेगा? कैसे रखना चाहोगे? ऐसे देख लो, तुम लोग ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, किसी भी हिसाब से रखो, किसी में लंबाई बड़ा नहीं दिखेगा। अगर तुम लोग ऐसे रखते हो क्रॉस तो ऐसे तुम्हारा लंबाई सबसे बड़ा दिखेगा। तो ऐसे रखने का मतलब विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई जितनी होगी उतना ही लंबा लकड़ी रखा जा सकता है। इसका मतलब इसमें इसका विकर्ण का लंबाई पूछा है, तो जाहिर सी बात है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में टंकी के विकर्ण की लंबाई पहले निकाल दे, उसके बाद आंसर को सजा के लिखेंगे। तो फार्मूला हो जाता है भुजा इंटू √3। तो भुजा हो जाएगा इसका 5 इंटू √3 मतलब 5√3 डेसीमीटर। अगर तुमको मान लो √3 का लंबा मान अगर तुमको दिया, जैसे कहीं √3 का मान दे दिया था 1.732, इस मान को यहाँ पे पुटअप कर देंगे 5 इंटू 1.732 और इंटू कर देंगे तो आएगा 1 सर डेसीमीटर भी हो सकता है। अच्छा है ना। तो ये तुम्हारा मान लो कि अगर तुम इंटू करते ही हो, अगर आंसर इतना दिया है तो छोड़ देंगे, अगर इंटू करके दिया तो इंटू कर दो। 5 गुना 10, 5 3 15 1 16, 7 5 35 है 36, फिर 5 1 5 3 8, ये जीरो मान लो हटा देंगे 8.66 डेसीमीटर। तो बात समझ में आया? अच्छा, ये हो गया तुम्हारा टंकी के विकर्ण की लंबाई। मतलब हम कह सकते हैं कि टंकी में 8.66 लंबाई की सबसे बड़ी लकड़ी रखी जा सकती है। तो क्लियर हुआ। अब इसका चौथा क्वेश्चन इधर पे अब हम समझा रहे हैं कि इसका चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। तो बोल रहा है क्या उस टंकी में पानी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो तो टंकी में कितना पानी है। बोल रहा क्या वो जो टंकी थी, मान लो इस तरह की जो भी टंकी हो इस तरह का, तो बोल रहा क्या कि इस टंकी का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 5, मतलब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चारों तरफ 5 ही 5 है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 5 है। बोल रहा क्या कि इस टंकी में पानी कितना अट सकता है, तो पूरा पानी भर देंगे तो पता चल जाएगा 125 लीटर। लेकिन बोल रहा कि नहीं, इस टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक इसमें है 8 सेंटीमीटर। मतलब मान लो कि 8 सेंटीमीटर ये है, सपोज ये है, मतलब पूरा टंकी तो इतना ऊंचा है लेकिन इसमें 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही इस टंकी में पानी। तो बोला तो बताओ टंकी में पानी का आयतन कितना है। अगर 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर टंकी में पानी है तो पानी का आयतन कितना है। कल ही बताए थे जितनी ऊंचाई तक पानी रहता है, चाहे कोई भी चीज जितनी ऊंचाई तक रहेगा, उस ऊंचाई का प्रयोग अगर हम लोग फार्मूले में कर देते हैं आधार के क्षेत्रफल के साथ, क्योंकि फार्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई का इंटू करते हैं तो आयतन मिलता है। तो आधार के क्षेत्रफल के साथ जितनी ऊंचाई को तुम लगाओगे आयतन उतने दूर तक का बताएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 8 सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल तो वही रहेगा जो पहले था, है ना। तो इसका ऊंचाई सिर्फ हम लोग 8 सेंटीमीटर अगर प्रयोग कर दें ऊंचाई में तो हमको पता चल जाएगा कि 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर पानी है तो टंकी में पानी का आयतन कितना है। तो यहाँ पे देखो फिर लिखेंगे कि टंकी की हम लंबाई लिख रहे हैं। अच्छा है, उतना नहीं समझ में आया तो टंकी में पानी की ऊंचाई हम देखो यहाँ पे दिखा है। टंकी में पानी की ऊंचाई क्या है, कितना है, कितना बोला है 8 सेंटीमीटर। हम क्या बोले, अगर आयतन निकालना हो तो इसको डेसीमीटर में बदलेंगे। तो तुम लोग को हम एक ट्रिक बताए थे, जिस ट्रिक से तुम लोग तुरंत जान पाओगे कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, मॉसडम का उसी से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8/10 इतना डेसी मतलब डेसीमीटर। आई बात समझ में, तुम लिख सकते हो डेसीमीटर इतना। दशमलव बिंदु में रखने की जरूरत नहीं, भिन्न में ही रखोगे आंसर आए। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे कि टंकी में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक
पानी होने पर पानी का आयतन, पानी का टोटल आयतन कितना है। तो देखो, तो पानी का आयतन कितना है, अब हम लोग ये जानेंगे 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर पानी टंकी में हो तो देखो फॉर्मूला, अगर हम लोग देखो टंकी भले है घनाकार, लेकिन पानी का आयतन निकालने के लिए अब टंकी घनाकार बना क्या। सोचो, हम लोग किसका आयतन निकाल रहे हैं, टंकी में पानी का आयतन निकाल रहे हैं, ना कि टंकी का आयतन, पानी का आयतन निकाल रहे हैं ना। तो जो पानी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है, तो 8 सेंटीमीटर लंबाई पे 5 डेसीमीटर लंबाई पर है, 5 डेसीमीटर चौड़ाई पर है, लेकिन 5 डेसीमीटर ऊंचाई पर है क्या। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है। लेकिन अब जब टंकी में पानी के आयतन को जब हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो लंबाई 5 तो है, चौड़ाई 5 तो है, मतलब दोनों भुजा समान है, लेकिन ऊंचाई अब 5 हो रहा है। कितना अब ऊंचाई बन गया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रयोग करके हम लोग इसका क्षेत्र आयतन अब निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे आयतन निकल गया भुजा क्यूब, क्योंकि हम लोग 5 के हिसाब से हमको निकालना था, भुजा क्यूब बैठा दिए। लेकिन अब बैठा पाएंगे क्या यही वाला फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे आयतन, हम लोग सब चीज जानते हैं, आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई का इंटू करने से ये भी आया है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे, क्या, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल जरा तुम लोग गौर से सोचो कि 5 सेंटीमीटर लंबाई भी है, 5 डेसीमीटर उसका लंबाई है, 5 डेसीमीटर चौड़ाई भी है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब नीचे वाला जो भाग है वो एक वर्ग ही है अभी भी। टंकी तो पूरा वर्गाकार है ही, घनाकार है ही, सिर्फ पानी का आयतन निकालने के लिए हम लोग जो ऊंचाई का प्रयोग कर रहे हैं वो ऊंचाई अब अलग हो गई। आई बात समझ में। तो आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई का इंटू करेंगे तो मिल जाएगा। तो इसके लिए आधार का क्षेत्रफल, घन के लिए आधार का क्षेत्रफल तो वर्गे ना होगा। तो कहने का मतलब तुम लोग अगर लंबाई इंटू चौड़ाई करके जानो तो भी बात अलग है। चाहे यहाँ पे अगर लिख दो कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि एक घनाकार टंकी का जो नीचे वाला जो आधार है वो एक प्रकार का वर्ग ही है, क्योंकि 6 तल तो वर्ग है। तुम यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई करो, लंबाई के लिए 5, चौड़ाई के लिए 5 बैठाओ। अच्छा है, वर्ग का क्षेत्रफल करके करो तो भी एक ही बात है, इंटू ऊंचाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल बन जाता है भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जैसा वैसे हम रख रहे हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 5, उसका स्क्वायर इंटू ऊंचाई अब हो जाएगा 8/10। ये बात मेरा क्लियर हुआ। ये चीज अगर मान लो कि कोई अगर चाहता है कि नहीं हम इस चीज़ का वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह हम लोग नहीं समझेंगे, मान लो, ठीक है ना, तो कैसे तब समझेगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल को समझ लो कि वो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया और इंटू ये ऊंचाई कर दिया, ऊंचाई को लगा दिया। लंबाई के लिए भी 5, चौड़ाई के लिए भी 5 और ऊंचाई के लिए 8/10। तो बात तो एक ही ना हुआ। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, 5 का 2 बार इंटू, तो ले देकर तो बात वही पर बराबर है यार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे 25, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 8/10, 50 25, 5 दूना 10, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20। इसका मतलब अगर 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर टंकी में पानी है तो उस पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। उनको बोल रहा है कि जैसे मान लो कि वो टंकी है, उस टंकी में पानी कितना रहा, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रहा पानी। अभी अभी बताया भी गया समय कि 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। तो बोल रहा क्या कि इसमें एक लोहे के टुकड़े को डाल दिया गया। लोहे के टुकड़े को डालने से टंकी में पानी का आयतन जो है, पानी जो है वो कितना उड़ गया, यहाँ तक था पानी, पानी उठ गया 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तो बोल रहा है क्या कि अगर पानी 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर उठी है तो बताओ कि पानी जो ऊपर उठी है तो आयतन कितना है पानी का, जितना पानी ऊपर उठा है, मतलब ऊपर उठे हुए जल का आयतन क्या है। साथ ही साथ जिस वस्तु को डाला गया है उस वस्तु का भी आयतन कितना है। आई बात समझ में। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी ऊपर उठा है। तुम लोग को हम थ्योरी में ही बताए थे कि जितनी ऊंचाई का तुम प्रयोग करोगे आयतन
उतने दूर तक का ही निकलेगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी उठी है, तो अगर हम 2 सेंटीमीटर का प्रयोग कर दे अगर फार्मूले में, क्योंकि आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो आधार का क्षेत्रफल से ऊंचाई का इंटू होकर के ही आता है, तभी भुजा क्यूब बना है, चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई जो भी है वो बना है। अगर भुजा क्यूब है तो तीनों की तीनों भुजा समान है, तो ही हम लोग भुजा क्यूब यहाँ पे लगाएंगे। अगर ऊंचाई बदल जा रही है तब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो डायरेक्ट भुजा क्यूब नहीं लगाएंगे, आधार का क्षेत्रफल से ऊंचाई का तब इंटू करके निकालना पड़ेगा, थ्योरी वाला पार्ट है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग ऊंचाई की जगह पे आधार का क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, 5 अगर इसका 5 डेसीमीटर अगर इसका लंबाई है तो 5 डेसीमीटर इसका चौड़ाई भी है, सिर्फ ऊंचाई बदल रहा, तो आधार का क्षेत्रफल तो पूरा का पूरा वही रहेगा। तो आधार के क्षेत्रफल में अगर हम लोग ऊंचाई 2 सेंटीमीटर अगर लगा दें तो हमको पता चल जाएगा कि जल का आयतन कितना है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी ऊपर उठने पर, ऊपर उठे हुए जल का आयतन क्या है, जल का आयतन हम लोग निकालें। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला सेम वही लगेगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 5 लंबाई और 5 चौड़ाई तो रहेगा ही डेसीमीटर में, सॉरी यहाँ पे ऊपर उठे हुए जल की ऊंचाई तुमको दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। जल का आयतन निकालने के लिए डेसीमीटर में रखना होगा, तो हम इसको 10 से भाग दे दिए सेंटीमीटर को, तो 10 से भाग देने से डेसीमीटर में बदल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका आधार जो है घनाकार टंकी का वो क्या है, एक वर्ग है। अगर वो आयताकार टंकी होता तो उसका आधार आयताकार होता, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आधार इंटू ऊंचाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई होगा। तो भुजा स्क्वायर, भुजा हो जाएगा 5 डेसीमीटर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया तुम्हारा 2/10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 25 इंटू 2/10, तो ये 50 25 5 बार में और ये 2 बार में, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा ये लीटर। मतलब जल का तल जितना ऊपर उठा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर उठ करके टंकी में आयतन पानी का कितना ऊपर उठ गया 5 लीटर। मतलब लिखेंगे कि ऊपर उठे हुए जल का आयतन कितना हो गया 5 लीटर हो गया। अच्छा, अब जरा तुम लोग गौर से देखो, यहाँ पे तुमसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा कि तो बताओ उस वस्तु का आयतन कितना था, उस ठोस वस्तु का, उस ठोस लोहे का वजन आयतन कितना था। तो जरा गौर से देखो, जिस लोहे के टुकड़े को डाला है उसका आयतन पूछ रहा है। पानी का आयतन जितना पानी का आयतन ऊपर उठा है, तो पानी का आयतन कितना ऊपर उठता है, जितना वस्तु का आयतन होता है। तो इसका मतलब ठोस लोहे के टुकड़े का आयतन हम क्या 5 लीटर लिखेंगे, 5 लीटर नहीं 5 घन डेसीमीटर। अब तुम कहोगे सर कैसे आप लिख दिए, तो 5 लीटर तो ये तो पानी का आयतन है, पानी एक द्रव है तो उसके आयतन को लीटर में दिखाए, और जो लोहे का टुकड़ा वो क्या द्रव है, वो ठोस है, तो ठोस के आयतन को हम लोग घन डेसीमीटर, घन सेंटीमीटर या घन मीटर में लिखते हैं। तो 5 लीटर मतलब 5 घन डेसीमीटर होता है, मतलब 5 घन डेसीमीटर हो गया। मतलब जिस वस्तु को डाला गया था, लोहे के टुकड़े को जो डाला गया था, 5 घन डेसीमीटर उसका आयतन था, तो 5 घन डेसीमीटर पानी ऊपर उठा, मतलब 5 लीटर पानी ऊपर उठा। क्लियर हुआ।